Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with our real number series यानी real number chapters में जहाँ पे हमने पिछली बार यानी कि previous वीडियो में हमने introduction to logarithms देखा था. आज उसके आधार पे आज हम कुछ important problems solve करने वाले हैं. These questions are quite important in two ways. One thing, they may be asked in your short questions. I mean आपको 2 marks में इसको पूछा जा सकता है या फिर आपके objective type में आएगा. And another point is कि इसके आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन यानी जो 4 मार्क्स का वेटेज रखते हैं वो क्वेश्चंस को आप इसके आधार पे ही सॉल्व कर सकोगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू. सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या होगी कि जहाँ पे आप देखोगे लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्शन. ओके अगर आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बताया कि लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर. यानी कि इफ एनीथिंग इज द लॉगरिथम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. राइट. सो आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो लॉग वाले जो आपको क्वेश्चन है, इफ वी रीड एंड एनालाइज दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ओके यानी कि अभी देखो ये पहली आपकी ए बिट है. मैं आपको ये कहाँ से करा रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज 1.4 आपकी टेक्स्ट बुक की. ओके जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ओके वेर आई मीन लाइक हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जहाँ पे देयर आर अराउंड 9 बिट्स. बिट नंबर 1 to 9 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. राइट. सो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क एज वेल. तो इन 9 बिट्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डिटरमाइन. देखो द टर्म डिटरमाइन इन जनरल I mean literally its meaning is to decide. Okay whereas जब आप ये मैथ्स में आप ये वर्ड you come across तो इसका मीनिंग हम लोग लेते हैं to find और to simplify. Okay या evaluate. तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, हमको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमको मालूम करना है. राइट. सो log 5 to the base 25. ओके सो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है. log 5 to the base 25 इसको हम इसकी वैल्यू निकालना है. तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल फाइंड इट्स वैल्यू. ओके तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, लेट्स से यहाँ पे बिट नंबर 2 आपकी समवट लाइक दिस log 3 to the base 81. Okay and your bit number C is okay I mean third bit is log 1 by 16 to the base 2. Fine. So in all these questions you may have noticed कि यहाँ पे like आपको ये सारे questions log में है तो आपको log से exponential form में आप convert करोगे तभी उसको simplify कर पाओगे. ठीक है. So log से exponential में हम कैसे convert करते हैं मैं आपको previous video में बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ. Let's say log y to the base a equals to x. मानो आपके पास ऐसे कुछ है. ओके तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है आपका इक्वेशन log y to the base a. और एक और चीज़, ये तो लेटर g होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना. आई मीन क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू यू नो सिंपली दे पुट अ g लाइक दिस और ये y और ये a ऐसे लिखते हैं. ऐसा नहीं लिखना. दे मस्ट बी सम स्पेस. राइट. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये था राइटिंग रूल, सिंटैक्स रूल. अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. द रूल इज y इक्वल्स टू a पावर x. ठीक है, सिंपल है, बस आपको याद रखना है. ये देखो कि यहाँ पे a क्या है, अब इसको a को हाउ डू यू रीड दिस, log y टू द बेस a. बेस a, ये यहाँ पे बेस है. तो जब उसको आप लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो तो a आपका अदर साइड जाएगा, यहाँ पे आएगा. सो a इज अगेन ए बेस. राइट. अब इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, a पावर x. योर a इज द बेस, x इज योर एक्सपोनेंट. ये आपका एक्सपोनेंट हुआ, पावर हुआ. यहाँ पे बेस है ना, ये सेम बेस था प्रीवियसली. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. लेट्स से आई हैव log x टू द बेस y. सपोज रैंडमली हम पिक अप एन एग्जांपल. ओके इक्वल्स टू a. यहाँ पे बेस क्या है आपका y. देखो ये बेस बनने वाला है. सो दिस इज x इक्वल्स टू y पावर a. y यहाँ जाएगा, log चला जाएगा, y पावर a. There is no problem solving here. This is a conversion. This is how we convert anything in the logarithm to exponential form. इसको exponential form कहा जाता है क्योंकि ये देखो exponent आ रहा है आपको. यहाँ पे कोई exponent नहीं था. इसको कैसे पढ़ते हैं हम, a पावर x. So power x is your exponent. Fine. चलो अब हम start करते हैं. So these are very short problems and very simple problems. You will enjoy them. It's given log 5 to the base 25. You have to find out. पहले आप इसको assume कर लो. Let log 5 to the base 25 equal to some x. Okay. फिर आप क्या करोगे, you will convert from logarithmic to exponential form. अभी मैंने जैसे बताया तो ये क्या हो जाएगा बोलो मेरे को, 5 equals to 25 यहाँ सेंड करोगे तो ये हो जाएगा 25 पावर x. ओके ये 25 इज द बेस एंड x इज द एक्सपोनेंट. हो गया. चलो ये कन्वर्जन हो गया. अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. राइट. सो ये देखो यहाँ पे सिंबल क्या है बीच में, यू फॉरगेट अबाउट दिस व्हाट आई एम हाइडिंग फॉर अ व्हाइल.
सिंबल क्या है यहाँ पे, इक्वल टू है। इक्वल टू जब आपको दो साइड्स पे आई मीन लाइक LHS और RHS के बीच में इक्वल टू होता है, सो ये दो जो नंबर्स है ये भी इक्वल होनी चाहिए, इजंट इट? क्या ये दो इक्वल है? नो, दे आर नॉट। ओके, व्हाई? हियर द पावर इज 1, ये 5 पावर 1 हुआ, ये 25 पावर x है, दे आर नॉट इक्वल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इक्वालिटी साइन वी हैड टू राइट दिस 25 इन टर्म्स ऑफ 5। समझ में आएगा आपको? ये देखो, ये 5 पावर 1 एज इट इज, ये जो 25 है, कैन आई राइट इट एज 5 स्क्वायर? ओके, आई टेल यू व्हाई। लिख सकते हैं ना हम 25 को 5 स्क्वायर। हाउ मच इज 5 स्क्वायर? 5 into 5, 5 5 is 25 again, isn't it? 25 can be expressed as 5 square. Why did we write it? क्यों लिखा हमने? अभी देखो पता चलेगा आपको। अभी ये कौन सा फॉर्म है? आपको एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी यूज करोगे आप यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a पावर m होल पावर n क्या होगा? a पावर m into n, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं m into n, so 2 into x is going to be 2x. okay, what was on our left side? It was 5 power 1. तो did you notice here कि यहाँ पे अभी ये दोनों सेम हो गए, isn't it? क्योंकि मैंने बताया आपको इक्वालिटी सिंबल को आपको सेटिस्फाई करना है। तो जब आपको यहाँ पे 5 है बेस पावर, तो बेसिस को इक्वल बनाना है। प्रीवियसली इट वाज 25, वी एक्सप्रेस 25 एज 5 स्क्वायर, ओके, सो दैट ये 5 और 5 ये दोनों बेसिस इक्वल होते हैं। एग्री? चलो, अब ये दोनों बेसिस इक्वल हो गए और बीच में इक्वल टू सिंबल है, सो इट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2x। यहाँ पे 1 इक्वल टू 2x, पावर्स को हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं, ये रूल है भाई। ये देखो, इफ a पावर m इक्वल टू a पावर n, लेट्स से a and a bases are equal, then their powers are also equal, that is m equal to n. okay, मैं जितने भी ये चीज़ें बता रहा हूँ, I mean इसको आप नोट कर लेना। so now 1 equal to 2x, okay, so actually we are supposed to find out x value here, as we have to find the value of x here, we'll send this 2 to the denominator, so what it will become, ये क्या हो जाएगा, 1/2 equals to x, यानी आपकी x की वैल्यू 1/2 हो गई, राइट? व्हाट डिड यू एक्चुअली सपोज x एज? आपका x क्या था? log 5 to the base 25, जो आपको फाइंड करना था, यू एज्यूम्ड इट एज x, राइट? सो ये जो 1/2 x की वैल्यू हो गई, इट इज इक्वल टू दिस, दैट इज देयरफॉर log 5 to the base 25 equals to 1/2. फाइन, गॉट इट? सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी डू वन मोर प्रॉब्लम ओवर हियर। तो इसको भी हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दिस टू बी अ सम x, ओके। तो देखो हमको क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसकी वैल्यू यही है हमको, राइट? सो हाउ डिड यू गेट इट? एज वी डिड हियर कि पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, सेम विल अप्लाई हियर। सो व्हाट इट विल बिकम, सो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 81, वहाँ पे सेंड करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बिकम 81 पर x, ओके। सो नाउ टेल मी क्विकली, सो आर दिस टू इक्वल एज ऑफ नाउ? आई मीन LHS RHS इक्वल है? नहीं है, राइट? क्योंकि 3 एंड दिस इज 81। तो यहाँ पे क्या करो, ये जो 81 बिगर नंबर है, यू ट्राई टू चेंज इट, ट्राई टू कन्वर्ट इट और राइट इट इन अ फॉर्म सो दैट कि यहाँ पे आपको 3 बेस आना चाहिए, राइट? सो 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 पावर 4, राइट? होल पावर x. हाउ कम 3 पावर 4? देखो 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर, 9 9s, दैट इज 9 9s are 81, and there is one more possibility, 81 can be written as 3 power 4 as well. okay, how come? ये देखो 3 into 3 into 3 into 3, you should know all these basics, right? 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 9s are 81. समझ रहे हो ना? What I mean to say that कि 81 can be written as 9 square also, but we are not taking that. We are taking 81 as 3 power 4. Why? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको other base on the left side is 3, तो इसलिए इसको भी हम 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, right? चलो, now going forward, now it's 3 power 1 equal to 3 power 4 into x is 4x, ठीक है? so अब ये दो इक्वल हो गए, आपको 3 and 3 bases are equal, is equal to is there, so we will equate the powers, that is it implies 1 equal to 4x. okay, as I told you, you have to find out the value of x, you have to send this 4 to the other side, multiplication में यहाँ आएगा तो division में बन जाएगा 1/4 equal to x. okay, so what was your x? your x was log 3 to the base 81, ये x था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4. होप यू अंडरस्टूड इट। चलो अब क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको पॉज करो और इसको नोट करो, ठीक है? दिस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आई मीन 2 मार्क्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव बिट्स में यूजुअली पूछा जाता है इसको। नाउ सो अगेन विल अज्यूम इट एज सम x, सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इट इज गोइंग टू बी 1/16 इक्वल्स टू 2 पावर x, ओके? या थोड़ी सी आई मीन
लॉजिक आपको अप्लाई करना है. दिस कैनॉट बी डायरेक्टली रिटन एज 2 एज इट वॉज प्रीवियसली. यानी अगर आपको खाली 16 होता सपोज, so 16 would have written 2 power 4 and 2 power x, x is equal to 4. But this is not directly 16, it is in the fractional form, it is 1 by 16. So what can we do is, okay, so let's keep the 1 as it is. What about the 16? 16 can be written as what? 2 power 4. You all know it, right? 2 power 4 is like 2 into 2 into 2 into 2. So 2 2s is 4, 2 2s is 4, so 4 4s is 16. Okay? चलो. So ये हो गया आपका 2 power 4 equal to 2 power x. Now if you remember, if I have 1 by x, ये आपको नोट करना है, एक 1 by x can be written as x inverse. Okay, I'll show you one more. If I have x power 2, I can write it as x power minus 2. ये फ्रैक्शनल फॉर्म से मैं इसको अगर इंटीग्रल फॉर्म लिख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगा, राइट? इफ आई हैव समथिंग लाइक a 1 by a क्यूब, सो इट्स गोइंग टू बिकम a पावर minus 3. ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. तो सेम मैनर में यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? सो यहाँ पे क्या होगा? ये 1 by 2 power 4 is going to become 2 power minus 4, right? Equals 2 power x. They are equal now. अभी 2 और 2 बेसिस इक्वल हो गए. सो अब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे. इट इम्प्लाइज -4 equals to x. दैट इम्प्लाइज x आपने क्या अज्यूम किया था? log 1 by 16 to the base 2 equals to how much? Equals to -4. ठीक है. सो इसी तरह आपको अदर बिट्स करना है. लेट्स सी. I mean, मैं क्या करता हूँ इसमें, जो अभी इससे जो सिमिलर हो गए वो मैं आपके लिए दे दूंगा होमवर्क, और मैं डिफरेंट वाले बताऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए. सो नाउ विल गो विद द डी बिट, यानी log 1 to the base 7. दिस इज बिट डिफरेंट. ओके, log 1 to the base 7. एक्चुअली ये log 1 जो है ना, डायरेक्टली इट कैन बी रिटन एज log 1. एक्चुअली log 1 वैल्यू इज 0. ओके, बट इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे हम? सेम मैनर में क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम इट एज सम x. सो देन convert it into exponential form. 1 equals to 7 power x. It is written as 7 power x. अब यहाँ पे आता है catch. So far यहाँ पे हमारे पास numbers कैसे थे? 81. Okay, 3 equal to 81 we had. So we wrote 81 as 3 power 4, right? 2 power 6. 16 we had. So 16 को हम 2 power 4 लिख सकते थे. But यहाँ पे simply 1 है. Okay, how can you write now 1? आपको 1 कैसे लिखोगे? और आपको ऐसे लिखना है कि मतलब आपका बेस 7 आना चाहिए. ओके, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज 7 पावर 0. 7 पावर 0 इज नथिंग बट 1. आई टेल यू, डोंट वरी, आई टेल यू, डोंट लुक एट दैट. देखो, x टू द पावर 0 कितना है बताइए मुझे? 1. रिमेंबर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, वेदर इट्स a पावर 0 1, ओके, 5 पावर 0 1. तो वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये जो 1 है, इन प्लेस ऑफ दिस 1 I want to write it as 7 power 0. Can I? Yes. X power 0 is 1. Okay. A power 0 is 1. 5 power 0 is 1. So 7 power 0 is also 1. So what is on the right? 7 power x. Did you get it now? देखो, ये 7 और 7 इक्वल बनाने के लिए हमने 1 को 7 पावर 0 लिखा. अदरवाइज इसको आप 5 पावर 0 भी लिख सकते थे, 4 पावर 0, एनी नंबर, बट 7 आना है तो इसीलिए हमने 7 लिखा. सो नाउ इट इम्प्लाइज योर 0 इक्वल टू x. ओके, दैट इज x क्या था आपका? ये सारा पार्ट, दैट इज log 1 to the base 7 is equal to 0. अंडरस्टूड? तो इसको पास करो, नोट करो. इसको एक बार प्रैक्टिस भी करना. सो अगर आपको नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. मैं आपको इसको कुछ और डिफरेंट वे में बता दूंगा. चलिए, नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज बीट नंबर E. दिस इज log root x to the base x. ओके, सो देखो प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहा था, दिस पार्ट वी वर अज्यूमिंग इट एज x, जैसे यहाँ पे था. अब यहाँ पे x मत लो. Why not x? Because already there are x and x, you will get confused and so many x. ठीक है? So it's better we'll change it to some a. So now same procedure. So अभी हम इसको exponential form में लिखते हैं, root x is equal to x power a. Okay? So now do you remember how much is like square root value? Square root value कितनी होती है मुझे बताइए, जल्दी से बताइए. It is equal to 1 by 2. तो यहाँ पे हमको as we have to make both of these equal, look equal, तो ये रूट को हम 1 by 2 लिखते हैं. इट इज इक्वल टू x पावर a. ओके, देखो ये रूट की वैल्यू 1 by 2 है, स्क्वायर रूट वैल्यू इज 1 by 2, रिमेंबर ऑलवेज. सो अभी ये दो इक्वल हो गए. सो 1, इट इम्प्लाइज वी विल इक्वेट द पावर्स 1 by 2 इक्वल टू a. ओके, व्हाट डिड यू अज्यूम एक्चुअली a टू बी? दिस एंटायर पार्ट, log root x to the base x was your a. Okay, that is equal to 1 by 2. Got it?
देयर वाज अनदर वे टू डू दिस, इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते थे, ओके, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्योंकि यहाँ पे दोनों डायरेक्टली आपको सेम दिए गए हैं, यही आंसर आएगा आपको, आपको जो अच्छा लगा वो कर लेना। log रूट x टू द बेस x, ये जो रूट है इसको हम 1/2 लिख लेते हैं, ओके। सो नाउ हाउ इट लुक्स लाइक द पावर रूल आपको यूज करना पड़ेगा। log a पावर m जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, log a पावर m कैन बी रिटन एज व्हाट, m log a। तो वैसे ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू log x टू द बेस x, ठीक है। नाउ log x टू द बेस x, so this is again one more rule I have shown previous video में, introduction to logarithms sorry। so log a to the base से क्या होगा 1 होगा, isn't it? तो in place of this we'll take it as 1, so half into 1 is half, we got the same answer, okay। देखो ये जो रूट था इसको हमने 1/2 लिखा, now it was looking like log a power m, तो पावर रूल हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपको m log a, that is 1/2 into log x to the base x। यहाँ पे बेस और ये दोनों मैच कर जा रहे हैं, सो दिस इज लाइक log a to the base a which is equal to 1, so log x to the base x will be 1, half into 1 is half, same answer, okay। It's up to you, whichever you feel is easier you can go ahead with that, no, okay, there are like no hard and fast rules, आपको जो अच्छा लगा वो कर लेना। अब चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आपकी f bit, so that is your log 512 to the base 2, okay। Even this problem can be done in the same way, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, okay, without assuming it as some x and all, आप बिना x assume करे भी कर सकते हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को। वो कैसे, आप देखो यहाँ पे बेस 2 है तो इसको आपको 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। तो 2 के फॉर्म में हम 512 को क्या लिख सकते हैं, यू हैव टू डू द LCM, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से डिवाइड करके देखिए, 512 को 2 से, 2 into 2 56, I'm making it bit fast to save the time, आपको ये आता है कैसे करना है, then 2 into 128, 2 into 64, that is 2 6 12, 2 4 2 8, then 2 into 32, 2 into 16, 2 into 8, 2 4s and 2 2s, 2 1s, right? So multiply all these, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this number 512 can be written as 2 power 9, तो ये हो गया आपका 2 power 9। Now again we'll use the same rule, हम ये पावर रूल यूज करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आपको, सिंस log a पावर m इक्वल्स टू m log a, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 log 2 to the base 2, okay। so now 9 into log 2 to the base 2, again you have to specify here कि आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो, log a to the base a is 1, तो ये log 2 to the base 2 is 1, so 9 ones is 9, got it। and kindly conclude it, don't just leave it, so आपको इसे लिखना है log 512 to the base 2 is equal to 9, okay। चलो अभी हम quickly, I mean there are, I think there are 2 or 3 more bits left, let us finish up all of them quickly। so now तो ये 3 bits में शायद हमको डिस्कस करना पड़ेगा, एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में दिस बिट्स आर गिवन एज लाइक ABCDEF नहीं दिया गया था, यहाँ पे आपको रोमन न्यूमरल्स में दिया, तो अब हम 7th बिट आई थिंक वी आर गोइंग टू डू, ओके, डोंट वरी, आई हैव जस्ट चेंज द लेटर्स टू द रोमन न्यूमरल्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन है log 0.01, ओके, टू द बेस 10, फाइन। सो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ओके, वी कैन डू इट द सेम वे, अभी हमने जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं। 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं, टेल मी, 0.01, ओके, क्या लिख सकते हैं, आई मीन लाइक उसको आपको 10 के फॉर्म में लिखना है, 10 की तरह एक्सप्रेस करना है, तो 0.01 फर्स्ट ऑफ ऑल कैन बी रिटन एज 1/100, isn't it? You should know it. If you divide 1/100, ये इसको इक्वल होता है, ये देखो 1 से आप 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 1 नहीं आएगा, तो लेट्स हैव 0 point, if you keep a 0 point you can take 1 0, but still the 10 is less, so 10 अभी भी इससे छोटा है 100 से, तो एक और 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 100। नाउ ये इक्वल है, तो 100 ones are 100, राइट। सो आपका आंसर हुआ 0.01, दैट इज 0.01 इज रिटन, कैन बी रिटन एज 1/100, ठीक है। तो इसकी प्लेस में हम ये जो पार्ट है ये वो लिखते हैं 1/100 टू द बेस 10, ओके। सो नाउ व्हाट, अब 1/100 को क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कैन आई राइट दिस नंबर 100 एज इट इज, कैन आई राइट दिस 100 एज 10 स्क्वायर, देखो यूजुअली 100 इज 10 स्क्वायर, राइट,
क्योंकि 10 into 10, 10 10 is 100, isn't it? कि why 10 particularly क्यों 10 लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस 10 है, right? So now we are going to write this 1 by 100 as what? 1 by 10 square to the base 10. Okay? Now you will understand why did we write it. Now a while ago I have shown if I have 1 by x square it is equal to what? X power minus 2. ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 by 10 square क्या होगा? 10 power minus 2, right? So now this 1 by 10 square is going to become 10 power minus 2 to the base 10. अब ये कैसे दिख रहा है आपको? पावर रूल यूज करेंगे ना यहाँ पे log a power m, since log a power m equals m log a. Okay, you remember, right? So log a power m is m log a, तो m यहाँ आएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे -2 आ जाएगा. So -2 into log 10 to the base 10. Okay, so now this log 10 to the base 10 is how much? It is equal to 1. So -2 into 1 is -2, right? So kindly conclude your answer. This is equal to -2. आप यहाँ पे लिखना. Okay, so kindly make a note of it. Now we'll go with the another 2 bits, last 2 bits. That is the 8th one, log 8 by 27 to the base 2 by 3. Okay, so I'll be erasing this. Meanwhile आप उसको think करो कि कैसे उसको solve करनी है. How come? कैसे करेंगे? Okay, there is nothing to be scared of. किसी चीज़ के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप सिंपली करते हो. देखो ये देखो कि यहाँ पे बेस आपको 2 by 3 आ रहा है. So try to write these numbers so that they are expressed in the form of 2 by 3. इसको भी आप 2 by 3 आने की तरह लिखना है. So ये देखो 8 by 27. Okay, हमको 8 न्यूमरेटर की प्लेस में यहाँ पे 2 चाहिए. अभी जैसे 100 ने हमने 10 स्क्वायर लिखा, बेस 10 था यहाँ पे. You remember? So same way यहाँ पे अगर मेरे को 2 चाहिए तो 8 कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 क्यूब, 2 power 3. सिमिलरली हमको यहाँ पे 3 चाहिए तो 27 कैन बी रिटन एज व्हाट? 3 क्यूब. एग्री? लिख सकते हैं ना? 2 क्यूब इज हाउ मच? 2 into 2 into 2. 2 2s 4, 4 2s are 8. Similarly 3 into 3 9, 9 3s is 27. Perfect. So now put together 2 power 3, 3 power 3 together is 2 by 3 whole power 3. दोनों को एक साथ 2 by 3 whole cube, right? So now this 8 by 27 is going to be written as 2 by 3 whole power 3. Agree? Right? To the base 2 by 3. Fine. So now this one looks like log a power m. Log a power m is what? M log a. तो ये इसको यहाँ लेते हैं हम 3 into log 2 by 3 to the base 2 by 3. Okay, so now this part is log a to the base a, which is equal to 1. So ये हो जाएगा आपका 1. So 3 1s is 3. Got it? Fine. So is it bit fast? No, चलेगा ना? क्योंकि I mean like almost all the problems are one and the same. थोड़ी सी difference है. अभी चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, दिस इज बिट डिफरेंट. दिस इज द 9th बिट. इट्स 2 power 2 plus log 2 to the base 3. Just let me check the question was. Okay, sorry, it is log 3 to the base 2. Okay, so this is bit different. Okay, so but it is not difficult. Different है but difficult नहीं है, easy है, हम कर लेंगे. तो चलो यहाँ पे आप एक नया रूल यूज करने वाले हैं. यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन अगेन. आप यहाँ पे एक नया रूल यूज करोगे, मैं आपको बताऊंगा. और क्या रूल है, चलो मैं आपको पहले बता लेता हूँ. सपोज आई हैव x to the power of log x to the base a. This is again a rule. I mean property of logarithm है. Okay, I'll use different colors to make it clear. Okay, let's read it up once again. x to the power log x to the base a अगर इस तरह है, it is equal to simply a. ये a हो जाएगा. अब ये नहीं पूछो कि मतलब हाउ कम, इसके पीछे लॉजिक क्या है. दिस इज अ फॉर्मूला एज ऑफ नाउ. इट्स अ प्रॉपर्टी. ओके, रिमेंबर इट. x to the power log x to the base is always equal to 1. देखो मैं इससे एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज आई हैव लाइक 5 power log 5 to the base 10 और एनी अदर थिंग. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये देखो सेम है ना. x की जगह पे यहाँ पे 5 है, ये x की प्लेस में 5 है, ये बेस की जगह पे a की जगह पे 10 है. सो जैसे यहाँ पे बेस सिर्फ सिंपली आपको इजी टू रिमेंबर, बेस आपका आंसर हो जाएगा a
सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, सिंपली 10. गॉट इट? सो डोंट गेट मच इनटू दैट, जस्ट इसको ऐसे समझ जाओ और इसको नोट करके रख लेना. ये प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसको. ये देखो, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 पावर 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, राइट? सो इसको हम पहले सेपरेट करते हैं. हाउ इट इज लुकिंग लाइक, यू नो, इट इज लाइक a पावर m प्लस n. क्या ये a पावर m प्लस n एक्सपोनेंट्स, बिल्कुल एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम. इट कैन बी रिटन एज a पावर n इंटू a पावर n. एक एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है. a power m plus 1 is written as a power m into a power n. In the same manner here, आपको ये 2 प्लस ये लग रहा है ना, तो a पावर m प्लस n है, ये सारा n है, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर log 3 टू द बेस 2. गॉट इट? सो वी हैव स्प्लिट देम, ऐसे हमने स्प्लिट किया इसको. देन 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 4. ओके, नाउ कंपेयर दिस विद दिस, इससे इसको कंपेयर करो. ओके, देखो सेम है नहीं है. 2 power, that is x power, log 3 to the base 2, log x to the base a. It is equal to what? a. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is equal to what? 3. Got it? And you have to specify this. आप उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Right? How come all of a sudden like ये सारा पार्ट चला गया और आपको 3 आ गया? ये कैसे हो गया? ये सारा स्टेप कैसे रिप्लेस हुआ? Since x power log x to the base a equals to a. So this is 3. और this dot here is multiplication symbol. Don't confuse it as like 4.3 decimal नहीं है. So 4 3s is 12. So finally you need to conclude 2 power 2 plus log 3 to the base 2 equals to 12. Got it? So we are done with this. I'll give you some homework questions. मैं आपको कुछ homework questions देता हूँ which you have to solve. These are again from your textbook. आपकी try this के questions हैं. Log 32 to the base 2. Okay. Then log root c to the base c, just we had log root x to the base x. Similarly, log 0.001, previously we had 0.01 to the base 10. Okay, one and the same. Okay, चलो ये 3 bits आप कर लेना, and these are quite important for your short 1 marks or 2 mark questions. So we'll be meeting in the next video, जहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम जो most important logarithm के questions है जो 4 marks में expected है, तो हम वो solve करते हैं. Till then आप इसको practice करिए. Have a good day and have a good practice.